अस्सलाम वालेकुम जी। मौलाना तारक जमील साहब के साहबजादे आसम जमील साहब जो हैं उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हम दुआ गो हैं अल्लाह तबारक व ताला मरहूम के जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। मरहूम का अपना नाम भी जमील ही था, आसम जमील। और तारक जमील साहब के वो छोटे साहबजादे थे मेरा ख़्याल है। दूसरे साहबजादे जो हैं यूसुफ जमील साहब, वो उनका नाम तो अक्सर आप सोशल मीडिया के ऊपर गूंजता हुआ सुनना देखते रहे होंगे। पिछले दिनों गुजर खान के अंदर एक हाउसिंग स्कीम के हवाले से भी उनका नाम आया था। मेरी उनसे एक या दो मुलाकातें हैं यूसुफ साहब से। बहुत हम्बल आदमी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और रखे। मौलाना तारक जमील साहब जो हैं वो बहुत सोशल मीडिया के ज़रिए मार्केट करके, बल्कि उससे पहले भी मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए मार्केट करके तमाम नुक्ता-ए नज़र के लिए ख़ुद को काबिल कबूल बनाते हुए जो उनका सुलह कुल का एक पैगाम था तबलीग का या तबलीगी जमात का, उसके ज़रिए सामने आए। तलम्बे से उन्होंने आगाज़ किया, वहाँ पे एक मुनासब से ज़िम्मेदार थे। फिर जैसे जैसे अल्लाह ताला ने बरकत दी उनकी वुसअत में, जायदाद की वुसअत में भी इजाफ़ा हुआ। लेकिन वो मेहनत करके और वक्त लगा के, जो कि हमारे तबलीगी जमात के अहबाब जो हैं बुज़ुर्ग बोलते हैं, वक्त लगा के उन्होंने फिर मुकाम हासिल किया। और वो मेरा ख़्याल है जो उनकी मुकामी जो भी मरकज़ी शूरा होगी उसके मेंबर भी बने। और फिर जो है उनके ज़िम्मे जो है वो ये बात आई कि वो खिलाड़ियों और शोबिज़ के लोगों के ऊपर काम करेंगे। और फिर उन्होंने किया। इंज़मामुल हक साहब, सईद अहमद साहब जो थे वो भी, ये सारे मौलाना तारक जमील साहब के हाथों ही जो थे ये इस्लाम की तरफ आए। ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद फिर यूसुफ यूहन्ना को मोहम्मद यूसुफ बनाने के अंदर भी तारक जमील साहब का किरदार समझा जाता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर मौलाना तारक जमील साहब जो थे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद सेकुलर मज़हब बेज़ार तबकात की तनकीद का निशाना बनते रहे। और जो है लेकिन अंदरूने खाना भी उनका राइज़ जो था वो गैर मामूली था। और वो पाकिस्तान में इस इलाके में, इस ख़ित्ते में कई, मेरे ख़्याल 100 साल से ज़ायद तो हो ही गया होगा, काम करने वाली तबलीगी जमात का पॉलिटिकल या मीडिया फेस बन गए। क्योंकि उसके बुज़ुर्ग जो हैं वो कभी भी मीडिया के ऊपर नहीं आते, कभी भी ख़बरों की जीनत नहीं बनना चाहते, अपनी सरगर्मियों की वो कोई तशहीर नहीं चाहते। और मतलब कि अल्लाह के लिए करते हैं तो वो कहते हैं अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है, तो इसलिए इसकी तशहीर ना की जाए। जिसके लिए ये काम करते हैं उस तक चूँकि पहुँच जाता है और पहुँच रहा है, तो इसलिए हमें इसकी तशहीर करने से तो वैसे भी नेकी जो है वो ख़राब हो जाती है। ये इस स्पिरिट के साथ वो रूबे अमल आते हैं। वो लव फॉर ऑल हेट फॉर नन वेल के मुबल्लिग हैं। तमाम लोगों के लिए उनके बाजू खुले होते हैं। लिहाजा अगर किसी का फ़ौज में करप्शन करके और मार धाड़ करके उसके ज़मीर के ऊपर कोई बोझ है तो तबलीगी जमात की उसके लिए भी बाजू खुले हुए हैं। अगर किसी ने रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर 2 नंबरी करके टैक्स बचा के स्मगलिंग करके बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया है और अब ज़मीर जो है वो उसको कचोके लगाता है, तो तबलीगी जमात के उसके लिए भी बाजू खुले हैं। अगर किसी ने गैस चोरी कर ले के, बिजली चोरी करके अरबों रुपए की और खरबों रुपए की जायदादें खड़ी कर ली हैं गुजरांवाले के अंदर, तो तारक जमील साहब उनके बाजू उसके लिए भी खुले होते हैं। आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं और हमारा भी इससे इख्तलाफ है इस दावे के साथ कि हमने भी वक्त लगाया हुआ है इनके साथ। अपने लड़कपन के अंदर भी हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो भी जाया करते थे। हमारे चाचा शबीर वाई मरहूम जाया करते थे उनके साथ, तबलीगी जमात वालों के साथ मरहूम।
हमारे छोटे चचा शबीर अहमद वाई मरहूम भी गए और कई जगहों पे इन पे हमला भी हो जाया करता था, तो वो हमले करवा के ज़ख्मी हो के वापस आया करते थे। तो इसलिए हमारा भी हक बनता है ठीक है इस पे बात करने को। तबलीगी जमात का ये जो एस्पेक्ट था ये पहली दफ़ा मीडिया के ज़रिए हुआ, और मीडिया उस वक्त नया नया था, तो मीडिया ने मौलाना तारक जमील साहब को खूब शोहरत बख्शी। और फिर क्या हुआ कि हमें बताया गया कि मौलाना तारक जमील साहब जो है वो शूरा के मेंबर नहीं रहे। फिर जो है ये भी बताया गया कि उनको जो है वो बयान से रोक दिया गया। मरकज़ी इज्तिमा जो है उसमें उनका जो बयान होता था काफ़ी अर्सा तक होता रहा, उससे भी मना कर दिया गया। फिर कहा गया कि जी उनका तबलीग के ऊपर वैसे ही मेंबर पे बैठ के बयान देना जो है वो मना कर दिया गया। लेकिन जब हमने ये तीसरी इतला की तस्दीक चाहिए तो हमें बताया गया कि फैसलाबाद के उनके मदरसे के साथ जो मुल्हिका मस्जिद है उसमें वो रेगुलरली बयान करते हैं अगर वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हों तो। ये है जी उनकी, वो हमेशा हेडलाइन में रहे हैं, कंट्रोवर्सीज़ में रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा का इस्तकबाल हुआ तो वो ज़बरदस्ती घुस के उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई इसके ऊपर। बहरहाल नवाज शरीफ साहब चूँकि आपको पता है कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ को अवॉइड करते हैं तो उन्होंने मना नहीं किया, कोई आ जाए तो वो उसको रिस्पेक्ट भी देते हैं, तो वो उन्होंने पढ़ाई। उसके बाद फिर इमरान खान साहब के बारे में दुआ करवानी हो तो वो रो के दुआएं करवाया करते थे। एक बहुत बड़े तबका फ़िक्र को उन्होंने मुतासर किया है, और उस बड़े तबका फ़िक्र के अंदर उससे भी बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान में आबाद खुशहाल लोगों की है, बिज़नेसमैनों की है, जिनको मौलाना तारक जमील साहब ने मुतासर किया है। आप उनके तर्ज़ अमल के बहुत सारे नाकदीन हैं, जितने कि उनके हामियान हैं शायद उससे ज़्यादा उनके तर्ज़ अमल के नाकदीन हों, और इन नाकदीन के अंदर तबलीगी जमात के अंदर के लोग भी पाए जाते हैं की तादाद सबसे ज़्यादा है, अगर आप मुझे ये कहने की इजाज़त दें। उनके ऊपर एक सानिया गुजरा है जी, हम इस साने के ऊपर कोई तबसरा नहीं करना चाह रहे। पुलिस का फाइनल वर्जन आ चुका है। मरहूम जो थे वो कुछ जहनी मसाइल का, नफ्सियाती मसाइल का शिकार थे और गुज़िश्ता 30 साल से उन्हें अद्वियात दी जा रही थी। इस हवाले से वो अद्वियात लेते थे और उन्होंने वो जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे थे और एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने पिस्तौल छीना है गार्ड से और वो उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है और उस गोली मार ली खुद को। उनको मुकामी THQ में ले जाया गया, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर वो जामबर नहीं हो सके और अपने अल्लाह के पास चले गए हैं। और बहरहाल किसी भी बाप के लिए बेटा जैसा भी हो उसका जनाजा उठाना एक बहुत ही मुश्किल मरहला होता है। और लेकिन बहरहाल ये वो ऐसा जब मौलाना तारक जमील साहब के ट्विटर अकाउंट से ये आ गया और उन्होंने इस मौत की तस्दीक कर दी और ये भी कहा कि दुख और दर्द की इस घड़ी के अंदर आप जो हैं वो दुआ फरमाएं, तो उसके बाद फिर और कुछ कहना बनता नहीं है। पुलिस ने तस्दीक करती है, उन्होंने वीडियो फुटेज वहाँ की हासिल की है जिस जगह के ऊपर वो ये एक्सरसाइज करते हुए पाए जा रहे थे। मुतलका पुलिस ने जी उसकी स्टेटमेंट जारी कर दी है बाकायदा ऑफिशियल के जनाब उन्होंने खुदकुशी की है। सवाल ये पैदा होता है, मैं भी बड़ी तकलीफ़ के साथ ये सवाल रेज़ कर रहा हूँ कि ये जो हमारे जितने भी दीन का काम करने वाले लोग होते हैं और उनके यहाँ इस तरह के खला क्यों रह जाते हैं कि वो पूरी दुनिया ठीक करने के लिए निकले होते हैं तो उनके घर में इस तरह के नौजवान हो जाते हैं। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के घर में भी हैदर फ़ारूक मौदूदी तो पैदा हो गए ना, मतलब कि आपने जमात इस्लामी के ऊपर गंद उछालना है तो बहुत ज़बरदस्त सोर्स हैं, इस मास्टरपीस हैं।
ان کے انٹرویوز اور ان کی باتیں جماعت اسلامی کے تمام مخالفین دکھاتے جائیں گے، لیکن جب آپ ان کی میڈیکل ہسٹری پڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی تھوڑے سے سائیکولوجیکلی نفسیاتی حساب سے کوئی بیلنس شخصیت نہیں ہے۔ میں نے چونکہ ان کے ساتھ ایز اے جرنلسٹ انٹریکٹ کیا ہے تو وہ کوئی بیلنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں جی ہمارے ہاں، جتنے بھی اسلام کی نشت ثانیہ کا علم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی آزمائشوں میں بھی مبتلا کرتا ہے، آزمائش ہی ہے نا جی، ہاں۔ تو وہ بہرحال یہ ہے صورتحال، تکلیف ہے، دکھ ہے، ہم ان کے دکھ کے اندر جو ہے وہ شریک ہے تو نہیں ہو سکتے، یہ تو دکھ تو اپنا اپنا ہوتا ہے نا جی۔ لیکن بہرحال جو ہے وہ اب چونکہ صورتحال واضح ہو گئی ہے تو سوشل میڈیا کے ان گدھوں کو اور ان ولچرز کو ان مرحوم کی موت جو ہے، اور یہ ایک سانیہ ہے ان کے لیے، طارق جمیل صاحب کے لیے، اس کے اوپر کوئی بھی تبصرہ نگاری جو ہے اس سے گریز کرنا چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو مل کے دعا کرنی چاہیے کہ طارق جمیل صاحب پہ جو مشکل وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس میں کامیاب کرے، وہ کامیابی سے گزر جائیں۔ لاس ہے ان کے لیے بہت بڑا، تو میں نے کہا یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔